आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप लंच के समय, सुबह के समय अगर आप कुछ भी हैवी या फिर जंक फूड भी खाते हैं तो आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होता, पर वही सेम फूड अगर आप रात को डिनर के समय खाते हैं तो आपको एसिडिटी और पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। डिनर, हमारे रात का खाना हमारे दिन का सबसे सेंसिटिव मील है। कई स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स इस बात पर हो चुके हैं जिससे ये पता चला है कि डिनर अगर हमारा सही से ना हो तो शॉर्ट टर्म में तो हमें एसिडिटी, पेट में दर्द और नींद में डिस्टर्बेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स होंगी ही, और लॉन्ग टर्म में भी ओवरवेट होना, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका डिनर सही तरीके से हो। आइए समझते हैं कि हमारा डिनर कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि नाश्ता राजाओं की तरह, लंच राजकुमार की तरह और डिनर भिखारियों की तरह। डिनर को भिखारियों की तरह करने का ये मतलब है कि एक भिखारी जिसके पास पैसों की तो बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शाही और बहुत ही ज्यादा हैवी फूड तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और साथ ही में क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है वो ज्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उसके लिए लाइट फूड ही बेहतर रहता है। इसीलिए डिनर हमारा हमेशा लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे सनलाइट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी जोड़ें तो शाम के समय तक सनलाइट एकदम कम हो जाती है, धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, जिसके साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव पावर भी कम हो जाती है और किसी भी खाने को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि शाम के समय हमारी डाइजेशन सबसे ज्यादा वीक होती है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डिनर को लाइट रखें और ऐसा रखें जो कि बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो। तो आइए जानते हैं ऐसे 7 डिनर ऑप्शंस के बारे में जो कि इंडियन हो, वेजिटेरियन हो, हेल्दी हो और खास करके बनाने में भी बहुत ही ज्यादा आसान हो। सबसे पहला ऑप्शन है वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप हमारी बॉडी को हाइड्रेशन और रिफ्रेशमेंट देने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिफ्रेश रहती है और ताजा महसूस करती है। इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होने की वजह से हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी और लिवर की हेल्थ भी अच्छी रहती है। वेजिटेबल सूप कैलोरीज के मामले में भी बहुत ही ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती और डाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा इजी होती है, क्योंकि आप इसमें अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स डालते हैं तो उसकी वजह से आपके बॉडी को अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन भी मिलता है। इसे बनाने के लिए गाजर, लौकी और अपनी पसंद की सब्जियों को पानी में उबालकर उसमें मसाले जैसे कि नमक, काली मिर्च और बाकी जड़ी बूटियों को डालकर अच्छे से पकाएं। इसे गर्मा गर्म खाएं और कोशिश करें इसमें पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी ना डालें। अगला ऑप्शन है मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सूद होता है, रिलैक्स होता है और साथ ही में इससे हमारा गट हेल्थ भी इंप्रूव होता है। इसमें प्रोटीन्स और हमारे शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और हमारी बॉडी के टिश्यूज को भी रिपेयर करते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, जिसका मतलब ये है कि इसे खाने से ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा स्पाइक नहीं होती, ब्लड शुगर बैलेंस में रहती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल और चावल को गाजर, मटर और बाकी सब्जियों और हल्दी और जीरे के साथ पकाएं। इसमें हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालें अपनी डाइजेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है वेजिटेबल स्ट्यू, जो कि एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है जिसे कि कोकोनट की ग्रेवी में पकाया जाता है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होता है और ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी डाइजेशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जिनका स्टमक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। कोकोनट में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसे आप एक तरीके का सब्जियों का मुरब्बा भी समझ सकते हैं, और इसमें बहुत सारी सब्जियां होने की वजह से आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके के मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिशन मिलेगा। इसे बनाने के लिए गाजर, बीन्स और बाकी अपनी पसंद की सब्जियों को कोकोनट की ग्रेवी में पकाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हेल्दी लाइट कॉर्न चाट। कॉर्न फाइबर से भरपूर होता है, जो कि हमारी मेटाबॉलिक पावर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। इसकी वजह से हमारी डाइजेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये चाट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर बनाती है, साथ ही में हमारी सेल्यूलर हेल्थ, हमारी सेल्स को और भी ज्यादा हेल्दी करती है। ये एक लाइट और लो कैलोरी ऑप्शन है डिनर के लिए, जो कि टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमारी हेल्थ को इंप्रूव करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। इसे बनाने के लिए कॉर्न को उबालकर टमाटर, हरा धनिया और साथ ही में मसाले जैसे कि चाट मसाला, जीरा पाउडर मिक्स करके खाएं। ये एक बहुत ही टेस्टी ऑप्शन रहेगा, जो कि आपकी हेल्थ पर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगला ऑप्शन है रवा इडली, जो कि एक बहुत ही लाइट और टेस्टी ऑप्शन है डिनर के लिए। ये खास करके हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करने में मदद करता है। रवा इडली हमारे पेट के लिए एक बहुत ही हल्की डिश है, जो कि प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है, जिससे कि हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शांत होता है और साथ ही में हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ भी लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होती है। इसे बनाने के लिए रवा और दही को मिक्स करके एक बैटर तैयार करें और इडली के मोल्ड में डालकर स्टीम करके खाएं। अगला ऑप्शन है एक बहुत ही फेमस डिश, लौकी की करी। लौकी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा लाइट है हमारे स्टमक के लिए। लौकी हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स देती है। साथ ही में इससे हमारे लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट मिलता है और डाइजेशन मजबूत रहती है और खास करके डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। इसे बनाने के लिए लौकी को टमाटर, जीरा, हल्दी और धनिया के साथ कुक करें। अगला और लास्ट ऑप्शन है स्वीट पोटैटो की चाट, यानी कि शकरकंदी की चाट।
जो कि एक बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है हमारे डिनर के लिए। शकरकंदी विटामिन ए और फाइबर से भरपूर होती है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है और हमारे पूरे शरीर में एनर्जी भर देती है। ये हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर बनती है और ओवरऑल हेल्थ भी एनहांस होती है। इसे बनाने के लिए शकरकंदी को, स्वीट पोटैटो को बॉयल करके उसमें चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया मिक्स करके एक चाट बनाकर खाएं। अब इसके बाद आपको कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है और अवॉइड भी करनी है कुछ चीजें जैसे कि सलाद, दही और कुछ प्रकार के फ्रूट्स जैसे कि बनाना, गुआवा आदि को आपको अवॉइड करना चाहिए रात को, क्योंकि ये सभी फूड्स तासीर में बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। आपने अक्सर लोगों से आमतौर पर यह सलाह सुनी होगी कि वेट लॉस करने के लिए रात को सलाद खाना चाहिए, पर असल में यह सलाह बिल्कुल गलत है। ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है और जब हम इन सभी ठंडी चीजों को खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए उन सभी फूड्स को डाइजेस्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए किसी भी गर्म तासीर की चीज को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और खास करके जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तब भी इजीली डाइजेशन होती है। पर रात के समय एक तो डाइजेशन भी लो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन है, प्लस अगर आप ये सभी ठंडी तासीर की चीजें खाएंगे तो आपकी डाइजेशन और भी ज्यादा बिगड़ेगी और वेट लॉस की बजाय आपका वजन और भी ज्यादा बढ़ेगा, मोटापे की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए इन सभी चीजों को अवॉइड करें और एक और चीज का भी खास ख्याल रखें कि कोशिश करके अपने डिनर को सूर्यास्त से, सनसेट से पहले कर ले, ताकि आपकी बॉडी रात तक उस खाने को पचा ले और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिले। इसी टॉपिक पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसे भी जाकर देखें इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। तो ये थे 7 इंडियन वेजिटेरियन हेल्दी डिनर ऑप्शंस, जो कि बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हीं सभी रेसिपीज को अपनी डाइट में शामिल करें और आप कुछ ही समय में अपनी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जैसे हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बहुत ही सारी रेसिपीज बता रहे हैं, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की, इन्हीं रेसिपीज को और भी ज्यादा डिटेल में बनाने के लिए हम बहुत ही जल्दी एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम एक एक डिश को एक एक वीडियो में कवर करेंगे और उन सभी रेसिपीज को एक साथ सीखेंगे। इससे पहले हमने जो ब्रेकफास्ट और लंच पर भी वीडियोस बनाई है, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल पर वो मौजूद है। अब क्योंकि हमने डाइट को अच्छे से समझ लिया है कि खाना किस समय खाना चाहिए, हर समय हमारा मील कैसा होना चाहिए और क्या क्या खाना खाना चाहिए, अब हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने का नेक्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, जिसके ऊपर हम हमारे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने प्रश्नों को, क्वेश्चंस को और विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।